हम भी एक जिन थे, आज हम त्यों हैं, जिन्नों के भी प्यों हैं। हम भी कट्टर किस्म के बरेलवी थे। आज हमें बताई दो क्या हो क्या और मैं क्या। काफी लोग ये जानना चाहते हैं आप हो क्या। कभी कहते हो कि मैं जीनू, कभी कहते हो कि मैं वाबी हूँ, कभी कहते हो कि मैं अहले हदीस हूँ, कभी कहते हो मैं कट्टर बरेलवी होया करता था। ओ भाई तुम हो क्या? कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे तो रहो। तुम तो प्लेटफॉर्म ही चेंज करते जाते हो बार बार। तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या है यही बता दो हमें। कि देखो मौत तो फर्क है, मरना सबको है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। कल को तुम मर गए तो लोगों को परेशानी तो नहीं होगी कि भाई इसका जिनाजा किससे पढ़वाए। वैसे तो अल्लाह आपको बड़ी जिंदगी दे, दराज उम्र खैर दे, मैं तो दुआएं दे रहा हूँ आपको। मगर आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ये बता दो लोगों को कि मैं हूँ क्या। लोग परेशान हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि यार मिर्जा साहब कहते हैं कभी कि मैं जिन हूँ, कभी कहते हैं कि मैं वाबी हूँ, कभी कहते हैं मैं अहले हदीस हूँ, कहीं बोलते हैं मैं कट्टर बरेलवी होया करता था। देखो चार इमाम भरक है, चार इमाम भरक है, मगर पैरवी एक ही करनी है। अगर हम चारों की पैरवी करेंगे तो भटक जाएंगे। तो चारों इमाम हमारे सर के ताज हैं, मगर पैरवी एक की करेंगे। अगर हमने सारों की पैरवी करी तो हम भटक जाएंगे, जब हम एक इमाम की पैरवी करते हैं। आप समझदार हो, आप समझो इस बात को कि इमाम तो चारों भरक है, हमारी पैरवी एक की करनी है। अच्छा डॉक्टर मिर्जा इंजीनियर साहब, आप कह रहे थे कुछ टाइम पहले हजरत अल्लामा मौलाना इलियास रज़ा कादरी दामन बरकातुहु आलिया के बारे में कि भाई ये वली है तो पानी में कूद के दिखाएं, पानी में चल के दिखाएं, आग में कूद के दिखाएं, आग में चल के दिखाएं, हवा में उड़ के दिखाएं, वरना कल को ये इंतकाल कर जाएंगे तो लोग बोलेंगे ये कैसे वली थे, इन्होंने तो कोई दुनिया में रहमत ही नहीं दिखाई। तो देखो हजरत अल्लामा मौलाना इलियास रज़ा कादरी दामन बरकातुहु आलिया हमारे सर के ताज हैं। उनके फेस से और उनके इल्म से, उनकी आजिज़ी से लाखों इमाम सरों पे सजे, लाखों लोगों ने दाढ़ियां रखी हैं। साउथ अमेरिका दुनिया का आखिरी कोना, वहां पे अपनी फरजान मदीना है। वो तो दीन का इतना प्यारा काम कर रहे हैं। ऐसे इंसान को हम वली समझते हैं, तुम समझो ना समझो। और इसके अलावा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नेकोकार होंगे, जो अच्छे लोग होंगे उनके मज़ार बनेंगे। जो आम लोग होंगे वो आम कब्रिस्तानों में दफन होंगे। ये तो हुजूर ने फरमाया है। और मज़ार का मतलब जो होता है ना, आप तो बहुत सारी किताबें लेके बैठ जाते हो, किताबें खोल के हवाले देना शुरू कर देते हो। तो ये जो मज़ार का जो मतलब है ना, ये भी समझ लो। मज़ार कहते हैं अरबी में जियारत की जगह, अरबी के जुमलों में जियारत की जगह को मज़ार कहते हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है कि जो अच्छे होंगे वो मज़ारों में जाएंगे, जिनके अमाल अच्छे होंगे वो मज़ारों में जाएंगे, जो आम लोग हैं वो कब्रिस्तानों में जाएंगे। तो डॉक्टर मिर्जा इंजीनियर साहब, तो अब मुझे बताएं आप मुझे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आले रहमान ने अना सागर को सुखाया, अना सागर का पानी को खुश्क कर दिया, सुखा दिया। उन्होंने अपनी करामात दिखाई। और करामात जो है ये तो कुरान से साबित है, इसको तो कोई झुटला ही नहीं सकता। तो अल्लामा इलियास रज़ा कादरी दामन बरकातुहु आलिया अगर कोई करामत दिखाते हैं तो जब वली मानोगे, वो करामत नहीं दिखाएंगे तो वली नहीं मानोगे। तुम ये नहीं देख रहे कि हर हफ्ते रिसाला आ रहा है, तुम ये नहीं देख रहे कि बेशुमार किताबें लिख रहे हैं, तुम ये नहीं देख रहे कि बेशुमार दाते लिख रहे हैं, तुम ये नहीं देख रहे कि उनके माहौल में जो आ रहा है वो माशाल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी हो रही है, उसकी आखिरत भी अच्छी हो रही है, उसकी कब्र की तैयारी भी हो रही है। आप ये चीजें इस तरफ तवज्जो नहीं आ रही क्या? वैसे तो आप किताबें लेके बैठ जाते हो, बड़े बड़े हवाले देना शुरू कर देते हो। मिर्जा साहब आप जरा तवज्जो करें, आप दूसरे पे ताकीद करने से पहले जरा इन बातों पे भी गौर करें। मैं आपकी जरा थोड़ी तवज्जो दिला रहा हूँ इस चीजों के ऊपर, और ये हमें लाजमी बताइएगा कि आप हो क्या।
क्योंकि ये ख्वाहिश मेरी भी है और तमाम दुनिया की ख्वाहिश है कि डॉक्टर मिर्जा इंजीनियर है साहब हैं क्या। अच्छा, पिछले साल 12 रबीउल अव्वल वाला जो दिन था, 12 रबीउल अव्वल वाला दिन, वो पिछले साल जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन आया था। तो एक दीवाना इमाम वो मिंबर पे बैठा और मिंबर पे बैठने के बाद उसने बातें करना शुरू करी। पिछले 1 घंटे तक उसने मिंबर पे बैठ के तकरीर करी। अब उस इमाम से पूछा जाए कि मिंबर तेरे बाप का था जिसमें बैठ के तूने तकरीर करी है? और भाई मिंबर रसूल है, उसके ऊपर जब बंदा बैठता है ना तो उसके बैठने के आदाब होते हैं, उसकी ताजीम होती है। उस दीवाने तो इमाम ने 1 घंटे तक जो तकरीर करी, पूरे 1 घंटे तक, उस तकरीर के अंदर ना उसने कुरान की कोई बात करी, उस तकरीर के अंदर उसने ना कोई हदीस की बात करी, उस तकरीर के अंदर ना उसने कोई प्यारे साहबाओं की बात करी, उस तकरीर में कोई बुजुर्गान दीन का जिक्र नहीं करा, उस तकरीर के अंदर उसने कोई इल्म बेद की शान में बात नहीं करी। उसने 1 घंटे की तकरीर करी। 12 रबीउल अव्वल वाला दिन उसने ये भी नहीं देखा, जुम्मे का दिन ये भी उसने नहीं देखा। हजारों का मजमा अपने सामने बिठा के उसने 1 घंटे की जो तकरीर करी ना, वो किस हवाले से करी, किस मौजू पे करी कि दाता साहब का दौर आया तो जुलूस नहीं निकले, अब सुन्नी जुलूस निकाल ले। ख्वाजा साहब का दौर आया, उस जमाने में जुलूस नहीं निकले, सुन्नी जुलूस निकाल ले। शाह वलीउल्लाह का दौर आया, उस जमाने में जुलूस नहीं निकले, सुन्नी जुलूस निकाल ले। उसने पूरा 1 घंटे तक तकरीर ही सिर्फ जुलूस के ऊपर करी और कोई बात ही नहीं करी। ना उसने हुजूर का दीन बताया, ना उसने कोई हदीस की बात करी, ना उसने कोई कुरान की बात करी, ना उसने कोई शरीयत मुताहरा की बात करी, उसने कोई बात ही नहीं करी। उसका 1 घंटे का लेक्चर ही खाली सिर्फ इसके ऊपर था, जुलूसों के ऊपर। और बार बार वो सुन्नी बोले, बार बार हमें सुन्नी बोले। और यकीन जानो मैं करीब में था, मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी मुझे, क्यों बार बार मुझे सुन्नी कह रहा था। मैं अपने साथ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको भी कह रहा था, देख हमें बार बार सुन्नी कह रहा है, इसने तस्लीम करी नहीं करा तो मुझे खुशी हो रही थी, हम तो है सुन्नी, हमारा ताल्लुक मसले के अहले सुन्नत से सही है। बरेली के इमाम को हम अपना इमाम मानते हैं, मसला के अहले सुन्नत में हम पैदा हुए, बड़े हुए, खात्मा भी हम इसमें ही चाहते हैं। हम तो यही सुन्नी बरेलवी, हमें तो नाज है इस बात पे, फकर है इस बात पे। तो कम से कम अपने उस दीवाने इमाम को समझाओ, उस मजनू को समझाओ कि बेटे जब मिंबर पे बैठा करते हैं ना तो मिंबर का हक अदा करते हैं। वैसे तो आप कोई भी अदा नहीं कर सकता, मगर बेटे जब मिंबर पे बैठा करो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात करा करो, हुजूर के प्यारे साहबाओं की बात करा करो, हुजूर के अहले बैत की बात करा करो, कुरान की बात करा करो, हदीस की बात करा करो। अगर हम ये बात उसको कहेंगे ना उसकी समझ में नहीं आएगी। शायद ये बात तुम बोलो ना डॉक्टर मिर्जा इंजीनियर, तो शायद उनके समझ में आ जाए कि जुम्मे के दिन जब मिंबर पे बैठा करो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की बात करा करो। ये नहीं कि 1 घंटे तक बड़े मजमे को अपने सामने बिठा के और तकरीर ही सिर्फ जुलूस के ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि सुन्नियों के लिए दिल के अंदर बुग़्ज़ भरी रखी है। तो खुदारा अपने इस दीवाने इमाम को समझाओ, बताओ इनको कि जब मिंबर पे बैठा करो तो रसूलुल्लाह की दीन की बात करा करो, कुरान की बात करा करो, हदीसों की बात करा करो। ये नहीं कि वहां पर लोगों को बिठा के और तुम लंबी लंबी 1-1 घंटे की तकरीर खाली जुलूसों के ऊपर दो। और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, जिस टाइम पे वो इमाम बैठ के मस्जिद के अंदर तकरीर कर रहा था ना तो उसमें काफी पढ़े लिखे तबके के लोग भी बैठे थे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि पूछो अपने दिले मुफ्ती से कि वो 1 घंटे की तकरीर वो जो इस इमाम ने करी जुलूसों के ऊपर, वो जेब देती थी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, जुम्मे के दिन जेब देती थी? पूछो अपने दिल के मुफ्ती से, तो दिल का मुफ्ती ये कहेगा कि उस इमाम को जेब नहीं देती थी ये बातें करना। उसका काम तो ये था कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया दुनिया के अंदर आए, आज तो उनकी सीरत में बात होगी, आज तो सरकार अलैहिस्सलाम के मौजू के बारे में बताना था, आज तो आमना के लाल के
कि जिक्र खैर की बातें करनी थी, तो तुम्हारा दिल का मुफ्ती ये कहेगा कि इमाम ने जो को कहा गलत कहा, इसने हमें कोई दीन की बात नहीं सिखाई, बल्कि 1 घंटे तक हमें बस जुलूस और जुलूस और जुलूस और जुलूस की बातें करता रहा, वो कोई बात ही नहीं करी। और देखो हम सुन्नी है ना, तो हमें सुन्नी होने पे फक्र है, नाज है इस बात का। हम तो जिएंगे भी सुन्नी और मरेंगे भी सुन्नी, और इंशाल्लाह आखिरत में उठेगी भी सुन्नी, क्योंकि हम ना फिरका है ना कोई फिरकी है, हम अहले सुन्नत व जमात है, हम मसलक के अहले सुन्नत है। इंशाल्लाह हमारा खात्मा भी अहले सुन्नत व जमात के ऊपर होगा। और क्या जुमले इख्तियार करे हमारे बुजुर्गों ने, और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने हमें क्या जुमले अता करे कि इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।